Hello everyone, class 9th NCERT Maths, exercise 5.1, question number 2. Give a definition for each of the following terms, यानी जो भी पद दिए गए हैं उनको आपको डिफाइन करना है और आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। और इसमें ये बोला जा रहा है कि यदि डेफिनेशन आप उनका दे रहे हैं तो पहले आप ये जानकारी करिए कि कोई ऐसा भी टर्म है जिनको आपको पहले डिफाइन कर देना चाहिए। व्हाट आर दे, और यदि वे टर्म हैं तो कौन है, एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, और उनको आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे ये आपको देना है। जैसे हम बता दें कि इसमें क्या पूछा गया है। तो जैसे फर्स्ट टर्म दिया गया है पैरेलल लाइंस, तो सबसे पहले तो पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन आपको आना चाहिए। तो पैरेलल लाइंस में हमने लिखा है कि पैरेलल लाइंस आर स्ट्रेट लाइन इन द सेम प्लेन दैट नेवर इंटरसेक्ट एंड आर ऑलवेज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। यानी पैरेलल लाइन जो समानांतर रेखाएं होती हैं वो स्ट्रेट लाइंस होती हैं एक प्लेन पर, एक समतल भाग पे, जो कि कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और हर जगह उनकी बीच की दूरी इक्वी डिस्टेंस होती है, यानी बराबर होती है। ये समझ में आ गई बात। जैसे पैरेलल लाइन की बात है, रेलवे लाइन। रेलवे लाइन ये जो दो पार्ट होती हैं ये सीधी रेखाओं के रूप में शो की जाती हैं और कभी भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इंटरसेक्ट मीन्स होता है काटना। अब कहने का मीन्स है कि यदि आपने पैरेलल लाइन को डिफाइन किया तो कुछ ऐसे भी टर्म हैं जिनको आपको इसमें डिफाइन करने लायक है। तो इसमें आप बताएंगे कि लाइन भी डेफिनेशन के रूप में डिफाइन करने के रूप में है, आप प्लेन को भी डिफाइन कर सकते हैं, इंटरसेक्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं और इक्वी डिस्टेंस को भी डिफाइन कर सकते हैं। कहने का मीन्स ये है कि जो भी डेफिनेशन आएगा तो क्वेश्चन में यही बोला गया है कि जितने भी टर्म दिए गए हों उनको डिफाइन करिए और उनमें ये भी बताइए कि कुछ ऐसे भी टर्म हैं जिनका पहले आपको डिफाइन कर देना चाहिए। तो यदि आप डिफाइन करना चाहते हैं इन टर्म्स को तो आप डिफाइन कर लीजिए। लाइन की बात आती है, लॉन्ग थिन मार्क ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लेन और ग्राउंड, यानी किसी भी प्लेन या ग्राउंड पे एक लंबी थिन मार्क जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। ठीक है, लाइन को अगर डिफाइन करना होगा तो लाइन ए बी ये होती है हमारी डेफिनेशन। लाइन के बाद प्लेन की बात आती है। अ प्लेन इज अ फ्लैट टू डायमेंशनल surface that extends infinitely in all directions and has no thickness। प्लेन क्या होता है, समतल क्या होता है। समतल जो पार्ट होता है वो फ्लैट टर्म से लिया जाता है। फ्लैट मीन्स होता है चपटा, जो कि टू डायमेंशनल होता है। टू डायमेंशनल मतलब लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, और जिसको कि हम, अब लेंथ और ब्रेथ की बात की जाती है, यदि प्लेन होता है तो हम सभी साइड से उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। लेफ्ट राइट और जो भी टर्म आएगा उनको सभी साइड से हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वो प्लेन की बात आती है। जैसे कि लाइन की बात आती है, लाइन को दो साइड से हम एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट एंड लेफ्ट, चाहे जितना हो सके। और प्लेन की कोई मोटाई नहीं होती है। इक्वी डिस्टेंस की बात की गई है, इक्वली फार फ्रॉम टू प्लेसेस, यानी एक स्थान से दोनों के बीच की दूरी इक्वल होनी चाहिए, ये इक्वी डिस्टेंस है। इट मीन्स हमारे कहने का है कि जो भी टर्म्स दिए गए हैं उनको डिफाइन करना है और डेफिनेशन में जो एक्स्ट्रा टर्म आते हैं जिनको आपको लग रहा है कि इसे भी डिफाइन करना चाहिए उसे आप डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड टर्म दिया गया परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, दिया गया है परपेंडिकुलर लाइंस आर टू लाइंस दैट इंटरसेक्ट टू फॉर्म ऑफ अ राइट एंगल। बोला गया है कि दो ऐसी लाइनें जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करती हैं और इंटरसेक्ट करने के साथ साथ उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे, ये हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर लाइन की बात की गई है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं जिनको हम बोलते हैं लंबवत रेखाएं। इसमें अगर आप चाहेंगे तो इंटरसेक्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट एंगल को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इंटरसेक्ट मीन्स क्या होता है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इंटरसेक्ट के कंडीशन में।
टू मीट और क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को किसी एक स्थान पे मीट करना, मिलने के टर्म को ही हम बोलते हैं इंटरसेक्ट। राइट एंगल को डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे एन एंगल दैट मेजर्स एग्जैक्ट 90 डिग्री, यानी वह एंगल जिसको 90 डिग्री के रूप में काउंट करते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। थर्ड दिया गया है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की बात की जा रही है तो लाइन सेगमेंट मीन्स होता है रेखाखंड। किसी भी लाइन की एक पार्ट को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो लिखेंगे अ लाइन सेगमेंट इज अ फिनिट पोर्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विद टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स। कहने का मीन्स है कि किसी भी लाइन का जो होता है दो निश्चित पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि उसे दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हैं। और लाइन सेगमेंट क्या होता है, किसी लाइन का एक पार्ट होता है जिसके दोनों एंड पॉइंट क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ये बताया गया है। जो कि डिस्टिंक्ट यानी निश्चित पॉइंट होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं। इसमें अगर कोई टर्म हो तो उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है रेडियस ऑफ अ सर्कल, यानी वृत्त की त्रिज्या। सर्कल को मैथमेटिकल मीनिंग में वृत्त बोलते हैं। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन इट्स सरकमफ्रेंस, यानी किसी भी सर्कल के सेंटर से जो रेखा सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से टच की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल बोलते हैं। जैसे ये एक सर्कल है और सर्कल का ये क्या है, सेंटर है। सेंटर से हम सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट को मिलाएंगे तो ये जो लाइन खींची जाती है सेंटर से होकर सरकमफ्रेंस को जाती है तो उसे हम बोलते हैं रेडियस। रेडियस मीन्स होती है त्रिज्या। अब इसमें कई सारे टर्म्स हैं जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं। सर्कल को डिफाइन कर सकते हैं, सेंटर को डिफाइन कर सकते हैं, सरकमफ्रेंस को डिफाइन कर सकते हैं। रेडियस ऑलरेडी हमने डिफाइन किया है। जैसे सर्कल को डिफाइन किया जाएगा तो लिखा जाएगा अ सर्कल इज अ टू डायमेंशनल क्लोज्ड शेप डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड द सेंटर। यानी सर्कल क्या होता है, एक प्लेन पर खींचा गया टू डायमेंशनल शेप होता है जो कि एक निश्चित पॉइंट से बराबर दूरी पे खींचा गया होता है। क्लियर है। इसमें सेंटर को डिफाइन करना है तो लिखेंगे द इनिशियल पार्ट ऑफ अ सर्कल, यानी किसी भी सर्कल का इनिशियल पार्ट यानी जो प्रारंभिक टर्म होता है वो क्या होता है, सेंटर कहलाता है। सरकमफ्रेंस की बात आती है तो द डायमेंशन राउंड द डिस्टेंस राउंड अ सर्कल और समथिंग सर्कुलर, यानी किसी भी चीज़ का जो सर्कुलर पार्ट होता है उसे ही हम उस वस्तु के सरकमफ्रेंस के रूप में काउंट करते हैं। सरकमफ्रेंस मीन्स होती है परिधि। और लास्ट टर्म दिया गया है स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स होता है वर्ग। अ शेप दैट हैज़ फोर स्ट्रेट साइड्स ऑफ द सेम लेंथ एंड द फोर एंगल्स ऑफ 90 डिग्री। बहुत एक्सप्लेन कर दिया गया है कि वह शेप, वह आकार जिसके फोर साइड्स होते हैं जो स्ट्रेट होते हैं और जिनके सभी लेंथ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और जिसके सभी एंगल्स जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। जैसे ये दिया गया है स्क्वायर। स्क्वायर ए बी और सी डी, तो वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू बी सी के वैल्यू के इक्वल है, बी सी का वैल्यू सी डी के इक्वल है, और सी डी का वैल्यू डी ए के इक्वल है, और डी ए का वैल्यू ए बी के इक्वल है। इट मीन्स सारे साइड्स क्या है, इक्वल हैं, और सभी एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। क्लियर है। और भी अगर कोई टर्म हो तो उसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं। इसमें आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है, जितने भी टर्म आपको आ रहे हों उसे आप डिफाइन कर दें। बस इतना ही आपको इस क्वेश्चन में करना है, लेकिन डेफिनेशन याद होना चाहिए। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।